आज मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक प्रेस वार्ता का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दो है। इन दो कार्यों को संपादित करने के लिए संकल्प लेने के लिए आज हम लोगों ने यह प्रेस वार्ता रखा है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार साथी आए हैं इस प्रेस वार्ता, हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और साथ में आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि आगामी 5 मार्च मंगलवार को हम लोग स्थानीय जो नरसिंह बाबा का जो मंदिर है, जो प्रांगण है, यहाँ पर हम लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, जिसमें कम से कम हजारों लोगों की उपस्थिति होगी। यहाँ पे हनुमान चालीसा यह पहली बार होगा जहाँ हजारों की संख्या में लोग, सनातन को प्रेम करने वाले, सनातन को मानने वाले लोग खड़ा होकर के एक साथ हजारों की संख्या में और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये चंपारण की धरती पर ये पहली बार हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया है और बड़ा गौरवान्वित भी हो रहे हैं हम लोग। और पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि आगामी 17 अप्रैल को यानी कि रामनवमी के अवसर पर चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती पर अब तक का सबसे बड़ा शोभा यात्रा हम लोग निकालने का काम करेंगे, जहां पर एक रथ का हम लोग निर्माण करवा रहे हैं, जिस रथ पर जो राम मंदिर अयोध्या में जो बाल रूप में रामलला का जो मूर्ति का स्थापना किया गया है, वही मूर्ति का एकदम प्रतिमा जैसा फोटो का बनाया रथ हम लोग तैयार करेंगे और वह रथ में रस्सा लगेगा, बड़ा सा 121 फीट का रस्सा रहेगा, जिसको जितने भी श्रद्धालु भक्त होंगे, जिनके जो श्रद्धा रखते हैं सनातन में, जो श्रद्धा रखते हैं श्री राम में, जो श्रद्धा रखते हैं अपने धर्म में, वो सभी लोग उस रथ को उस रस्से के माध्यम से प्रेम पूर्वक खींच के उस रथ को शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमें इस शोभा यात्रा में सभी पार्टी जाति के लोगों को, सभी को हमने आमंत्रित किया है। पार्टी जाति हर चीज़ को साइड में रख करके इस शोभा यात्रा में सभी दलों के लोग, सभी सनातन प्रेमी शामिल होंगे के, और हम लोग का लक्ष्य है कि इस काम को हम लोग बहुत श्रद्धापूर्वक करने जा रहे हैं। और ये 17 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगा और 5 मार्च को यहाँ पे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने का हम लोग निर्णय लिए। सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की और इसको मजबूत बनाने की सबको हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। तो निश्चित रूप से रही बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शिक्षा और धर्म, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास धर्म, ऐसा धर्म सनातन धर्म है जिसमें एक एक श्लोक या उस चीज़ को पढ़िएगा तो आपका शिक्षा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। रामायण की बात ले लीजिए ना, रामायण तो हमें सिखाता है ना, ये बड़ा भाई और छोटा भाई का प्रेम कौन सिखाता है? हमारा रामायण सिखाता है। कैसे अपनी पत्नी के लिए सबसे बड़े राजा से लड़ाई लड़ लिया जाता है, ये कौन सिखाता है? रामायण सिखाता है। कैसे किसी महिला का इज्जत और सम्मान रखने के लिए कैसे बाली जैसे अनजान आदमी से भी राम लड़ जाते हैं और एक महिला का मान सम्मान बचाते हैं और सुग्रीव को न्याय दिलाते हैं, यह कौन सिखाता है? यह हमें रामायण सिखाता है। एक भील जाति से आने वाली आदिवासी महिला का जूठा खाना, मतलब कि जातीयता मिटाने का भी संदेश कौन देता है? हमारा रामायण देता है। तो हमें लगता है हम उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हम उस सनातन की बात कर रहे हैं, हम उस संस्कार की बात कर रहे हैं जो हमें शिक्षा भी देता है, जो हमें संस्कार भी देता है। हमको उसको बचाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और आने वाले समय में एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, हम हनुमान चालीसा 15 लाख हनुमान चालीसा इस चंपारण की धरती पर बांटने जा रहे हैं। क्यों बांटने जा रहे हैं? हमारा सिर्फ और सिर्फ हर माता पिता से एक आग्रह है, और हर माता पिता से आग्रह क्या है कि कम से कम मंगलवार अपने बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता है, तो अपने बच्चों को बैठाएं और आप खुद पढ़ें और खुद सुनाएं, और सुनते सुनते आपसे पहले वो सीख जाएगा और याद कर लेगा। और सबसे बड़ा चीज़, जिसका बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा मंगलवार के मंगलवार, उसका बच्चा ना अपराधी बनेगा ना नशेड़ी बनेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी मेरा यह सनातन धर्म लेता है, और इसकी गारंटी हमारा ग्रंथ लेता है, और उसकी गारंटी हनुमान चालीसा लेता है। आपका बच्चा नशेड़ी नहीं बनेगा, आपका बच्चा अपराधी नहीं बनेगा, आपकी बेटी किसी गलत संगत में नहीं पड़ेगी, घर नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से यह ताकत है हनुमान चालीसा में, और यह ताकत हम लोग दिखाएंगे। और इस चीज को हर घर तक 15 लाख हाथ तक निःशुल्क हनुमान चालीसा पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और ये हम लोग पहुंचा रहे हैं और सबको पहुंचा रहे हैं। और कुछ लोग कहता है कि हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, तो जी नहीं, अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड भी हमने बांटने का काम किया। अभी तक 50,000 परिवार को हेल्थ कार्ड दिए हैं। तो हेल्थ कार्ड बांटकर अनिकेत जान भी बचा रहा है, और हनुमान चालीसा बांटकर अनिकेत संस्कार भी बचा रहा है, और संस्कार भी बचाने का काम कर रहा है।
निश्चित रूप से शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। अगर बच्चा संस्कारी होगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षित होगा। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? आज हमारे पास नीरज बैठा जी हैं, गुड्डू कुशवाहा जी हैं, मिंटू जी हैं, टिंकू जी हैं, सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम लोग जाति से मतलब नहीं रहता है, हमें हमारे सनातन से मतलब है, हमें हमारे संस्कृति और हमारे धरती से मतलब है, हमें हमारे देश से मतलब है। जो देश की बात में होगा, जो देश के हित में होगा, वो सभी हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पत्रकार ने यह कहा था, अपना अधिकार चाहिए तो पढ़ो, लेकिन आजकल के नेता क्या करते? अधिकार चाहिए तो लड़ो। जी नहीं, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि लड़ो, बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, अपना संस्कार बचाओ, शिक्षित हो, अधिकार तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम संविधान को भी मानते हैं, अपने ग्रंथ को भी मानते हैं। जितना इज्जत हम संविधान का करते हैं, उतना ही इज्जत हम अपने संस्कार, अपने सनातन का भी करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।